लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की बैठक है। आज मायावती ने बैठक बुलाई है 10 दिसंबर को बीएसपी नेता की बुलाई बैठक की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार की होगी समीक्षा, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मायावती ने बैठक बुलाई है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है 10 दिसंबर को बीएसपी नेताओं की ये बैठक होगी और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा इस बैठक में होनी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सुप्रीमो मायावती ने 10 दिसंबर को बैठक बुलाई है, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 राज्यों में मिली हार की इसमें समीक्षा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है 10 दिसंबर को ये बैठक होगी और नेताओं की इस शिरकत होगी। 4 राज्यों में जो मिली हार है उस पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। समीक्षा यहाँ पर होनी है, किस कारण से हार का सामना बीएसपी को करना पड़ा है, यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है लखनऊ से, ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 10 दिसंबर को बीएसपी नेताओं की ये बैठक बुलाई है, ये बड़ी जानकारी। और इस बैठक में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा समीक्षा की जाएगी इस बैठक में और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। ये बड़ी जानकारी लखनऊ से हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, जिस तरीके से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है और 10 दिसंबर को यह बैठक होगी, क्या लगता है क्या खास रह सकता है? इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि अभी जो 4 राज्यों में जो मतगणना कल हुई उसमें जो करारी हार मिली है उस पे एक मंथन होगा और इस मंथन में सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा निकलेगा वो वही निकलेगा कि हमें लोकसभा की चुनाव की तैयारी किस स्तर पे करनी है अगर मोदी से लड़ना है। तो आपको बता दें कि जी जिस तरीके से मायावती ने बैठक बुलाई है 10 दिसंबर को ये बैठक का आयोजन होना है और इस बैठक में विधानसभा चुनाव में मिली हार को लेकर समीक्षा की जाएगी। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है 10 दिसंबर को बीएसपी नेताओं की ये बैठक होगी और ये भी सामने आ रहा है कि 4 राज्यों में जो हार मिली है उसकी समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। तो हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ लगातार हमारे साथ बने हुए राघवेंद्र जी, जिस तरीके से मायावती ने बैठक बुलाई है और इस बैठक में मिली हार को लेकर समीक्षा हो सकती है होगी और क्या कुछ खास इसमें अब 2024 के लिए रणनीतियां बन सकती है क्या? अब सारी रणनीति हर पार्टियों का अब वही होगा। ये जो हार मिली है, इंडिया गठबंधन की बात करें या मायावती की जो अकेले चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी थी उसकी बात करें, तो ये जो शिकस्त मिली है उसी पे एक गहन चिंतन मनन होना है कि आगे लोकसभा में अगर मोदी से लड़ना है, उनको हराना है, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या हम एक साथ मिलकर लड़ें या अकेले लड़ें। अब मायावती अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाना चाहती हैं, चूंकि मध्य प्रदेश की हार, राजस्थान की हार एक उनके लिए बहुत ही चिंतनीय है, क्योंकि यहाँ पे उनका जो मूल काडर का वोट है वो वोटर इन राज्यों में है, लेकिन इन राज्यों में उनको एक भारी शिकस्त मिली है। तो कहीं न कहीं से लोकसभा के चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर इसलिए ऑल इंडिया बैठक ये रखी गई है मायावती द्वारा, कहीं न कहीं पूरे देश में समीकरण को साधने के लिए कि कैसे हम अपने मूल कोडर को वापस लाएं और इसके अलावा हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो भी वहाँ पे बूथ लेवल की तैयारी है उसको कैसे मजबूत किया जाए, इसी पे एक मंथन के लिए ये बैठक 10 दिसंबर को रखी गई है। जी मनीषा। राघवेंद्र, जिस तरीके से 3 राज्य खो चुकी है, अब क्या लगता है मायावती की अगली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? क्या संगठन बन सकता है या फिर किसी के साथ टाइप भी यहाँ पर हो सकता है? मायावती के सामने सबसे बड़ी जो चुनौती है मनीषा वो ये है कि वो क्षेत्रीय पार्टी है। अब क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते अगर यूपी में कोई जनाधार नहीं है तो अन्य राज्यों में वो अपने आप को कैसे मजबूत कर पाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी को देखते हुए अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बैठक ली थी चुनाव के समय, जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी एक बैठक हुई थी, लेकिन कुछ उस तरह के निष्कर्ष नहीं निकल पाए थे। लेकिन ये बैठक अहम होने वाली है
इसलिए कि पिछली बैठक में यूपी उत्तराखंड के प्रभारी थे, लेकिन इसमें ये बैठक ऑल इंडिया लेवल पे है। बसपा के जो भी पूरे देश के कार्यकर्ता हैं उनको जोड़ने का एक प्रयास होगा और कहीं ना कहीं कैसे अकेले चुनाव लड़कर सीटें बढ़ाई जा सकें बसपा की, इस पर फोकस होगा मायावती का। जी राघवेंद्र, जिस तरीके से अब अगले चुनाव की तैयारियां भी जो है जोरों पर देखने को मिल सकती है, तो क्या लगता है मायावती की अगली रणनीति की अगर बात करें तो क्या रह सकती, क्या ऐसे मूल मंत्र वो अपने नेताओं को दे सकती हैं? उनका मूल मंत्र बस एक ही है, शुरू से जो दिखाई देता है कि अपने मूल काडर को हम कैसे जोड़ें। क्योंकि विचारधारा को लेकर अगर हम बात करें तो देखिए, मायावती का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से भी पूर्व समय में रह चुका है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से भी पूर्व समय में गठबंधन रह चुका है। तो गठबंधन की हम बात करें तो लगभग सारी पार्टियों से, कांग्रेस से भी इनका गठबंधन केंद्र में रह चुका है। तो सारी पार्टियों से ये गठबंधन कर भी चुकी हैं और उसका इनको अनुभव है। इसलिए मायावती बार बार फोकस करती हैं कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके पीछे की स्ट्रेटजी यही होती है कि हम अपने मूल काडर को, जो मेरा मूल वोटर है, उसको हम कैसे अपने पाले में बनाए रखें या बना सकें, उसी पे इनका सारा फोकस है। और इसी को लेकर 10 दिसंबर वाले भी बैठक होने वाली है। राघवेंद्र, अगर बात हम मुद्दों की करें तो जिस तरीके से 3 राज्यों में जो है हार का सामना बीएसपी को करना पड़ा, तो अब अपना जो पार्टी को मजबूत करने के लिए वो कौन कौन से उन मुद्दों पर फोकस कर सकती है? राजस्थान को लेकर अगर कहा जाए तो देखिए, वहां पे इनको एक शॉकिंग रिजल्ट मिला है। कहीं ना कहीं से वो विचलित करने वाला परिणाम है। अगर आप 8 से 2 सीटों पे सिमट जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही चिंतन का समय है। अगर मध्य प्रदेश में आप कुछ बेहतर नहीं कर पाते हैं, आप खाता नहीं खोल पाते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सोचने वाली बात है। और छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी आप उस तरह की चुनौती न पेश कर पाए तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। और बसपा को लगातार मिलती हुई चुनौतियां हैं, उसे बार बार बैठकें करने के लिए उसे मजबूर कर रही हैं। और सारी बैठकों का एक ही ध्येय है कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ें और कैसे अपने मूल कैडर को वापस अपने पास लाएं। तो क्योंकि पूर्व समय में देखा गया कि ये जो बसपा के मूल वोटर थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के तरफ चले गए थे, लेकिन 2014 के बाद से एक ऐसा बदलाव आया, पीएम नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी उससे इतने वर्ग लाभान्वित हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मायावती ने बैठक बुलाई है 10 दिसंबर को, ये बैठक का आयोजन होना है, तो देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ अहम रह सकता है। आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।